हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डीएसएसबी पीआरटी के जनरल हिंदी के क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको हमें पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर को देना है। गद्यांश पढ़ते हैं। भारतेंदु युग में नाटक साहित्य ही प्रधान काव्य रूप बन गया था, किंतु बाद में नाट्य रचनाएं कम हो गईं। इस क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद ने महत्वपूर्ण कार्य किया। उनके नाटकों से हिंदी साहित्य में बहुत बड़े अभाव की पूर्ति हुई। नाट्य रचना का विधान प्राचीन काव्य शास्त्र में विस्तार से किया गया है। हिंदी नाटककारों ने उस विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। नांदी मंगलचारण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा। विष्कंभक प्रवेशक आदि का विधान छोड़ दिया गया। विदूषक के बदले कोई मनोरंजक पात्र रखा जाने लगा। सांचे में ढले हुए पात्रों के स्थान पर निज व्यक्तित्व की विशेषताओं से युक्त पात्र आने लगे। कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग में साहित्य का प्रधान रूप क्या हो गया था? ऑप्शन फर्स्ट निबंध, ऑप्शन सेकंड नाटक, ऑप्शन थर्ड उपन्यास, ऑप्शन फोर्थ कहानी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड नाटक। भारतेंदु युग में साहित्य का प्रधान रूप नाटक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किसका है? ऑप्शन फर्स्ट महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सेकंड रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन थर्ड प्रेमचंद, ऑप्शन फोर्थ जयशंकर प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर जयशंकर प्रसाद। भारतेंदु के बाद नाटक के क्षेत्र में जिन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया था वो जयशंकर प्रसाद थे। इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है कामायनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? हमें इसमें से गलत कथन को बताना है। ऑप्शन फर्स्ट प्राचीन काव्य शास्त्र के विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया। ऑप्शन सेकंड मंगलचारण प्रस्तावना को हटाया जाने लगा। ऑप्शन थर्ड प्रवेशक आदि का विधान छोड़ा गया। ऑप्शन फोर्थ निजी व्यक्तित्व से युक्त पात्र आने लगे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट प्राचीन काव्य शास्त्र के विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार किया गया। ये गलत है क्योंकि इस पैराग्राफ में पहले लिखा गया है कि प्राचीन काव्य शास्त्र के विधान को ज्यों का त्यों स्वीकार करके न करके उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन किया जाने लगा। जैसे कि मंगलचारण प्रस्तावक को हटाया जाने लगा, प्रवेशक आदि का विधान छोड़ा जाने लगा और निजी व्यक्तित्व से युक्त पात्र आने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए गद्यांश में विधान का आशय है। ऑप्शन फर्स्ट भाग्य, ऑप्शन सेकंड रंगमंच, ऑप्शन थर्ड रचना प्रणाली, ऑप्शन फोर्थ प्रयोजन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड रचना प्रणाली। विधान से यहाँ पे तात्पर्य है रचना प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदूषक का अर्थ होता है ऑप्शन फर्स्ट विद्वान, ऑप्शन सेकंड हंसी उड़ाने वाला व्यक्ति, ऑप्शन थर्ड घृणा फैलाने वाला व्यक्ति, ऑप्शन फोर्थ मूर्ख। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? हमें इसमें से तत्सम शब्द बताना है। ऑप्शन फर्स्ट दूत, ऑप्शन सेकंड दूजा, ऑप्शन थर्ड दूना, ऑप्शन फोर्थ दुर्बल। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ दुर्बल। दुर्बल यहाँ पर तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द वो शब्द होता है जिसकी उत्पत्ति मूल रूप से संस्कृत से हुई होती है और वो समय काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होकर हिंदी में आया रहता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? ऑप्शन फर्स्ट चिल्का, ऑप्शन सेकंड यदा, ऑप्शन थर्ड जटा, ऑप्शन फोर्थ छिद्र। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? हमें यहाँ पर देशज शब्द बताना है। ऑप्शन फर्स्ट आवाज, ऑप्शन सेकंड आसार, ऑप्शन थर्ड खखरा, ऑप्शन फोर्थ कमिश्नर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड खखरा। देशज शब्द वो शब्द होता है जो किसी स्थान विशेष से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चढ़ाई किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन फर्स्ट पदार्थवाचक, ऑप्शन सेकंड भाववाचक, ऑप्शन थर्ड जातिवाचक, ऑप्शन फोर्थ व्यक्तिवाचक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड भाववाचक। चढ़ाई एक भाववाचक संज्ञा है। पदार्थवाचक संज्ञा इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर किसी पदार्थ का बोध नहीं हो रहा है, जैसे सोना चांदी। जातिवाचक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी एक विशेष जाति का भी बोध नहीं हो रहा है और ना ही यहाँ पर किसी एक विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा भी नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गहरा किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन फर्स्ट संख्यावाचक, ऑप्शन सेकंड परिमाणवाचक, ऑप्शन थर्ड गुणवाचक, ऑप्शन फोर्थ सार्वनामिक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड गुणवाचक।
गहरा से हमें इसके गुण का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। संख्यावाचक विशेषण इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी संख्या की बात नहीं की जा रही है, ना ही यहाँ पर किसी मापतौल की भी बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर परिमाणवाचक विशेषण भी नहीं होगा। और यहाँ पर किसी सर्वनाम का प्रयोग भी नहीं हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदय का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन फर्स्ट उद्धन य, ऑप्शन सेकंड उत्धन अय, ऑप्शन थर्ड उत्धन य, ऑप्शन फोर्थ उत्धन अय। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ उत्धन अय। नेक्स्ट क्वेश्चन, समक्ष में कौन सा समास है। ऑप्शन फर्स्ट अव्ययी भाव समास, ऑप्शन सेकंड तत्पुरुष समास, ऑप्शन थर्ड द्वंद्व समास, ऑप्शन फोर्थ द्विगु समास। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट अव्ययी भाव समास। समक्ष में अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर तत्पुरुष समास इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर किसी भी कारक चिन्ह का लोप नहीं छिपा हुआ है, ना ही यहाँ पर बीच में और का लोप है, इसलिए यहाँ पर द्वंद्व भी नहीं होगा। और द्विगु समास वहाँ होता है जहाँ किसी संख्या की बात की जाए, यहाँ पर किसी संख्या की बात भी नहीं हो रही है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ऑप्शन फर्स्ट संचय, ऑप्शन सेकंड संचार, ऑप्शन थर्ड संस्था, ऑप्शन फोर्थ संयोग। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड संस्था। संस्था एक स्त्रीलिंग शब्द है। कोई भी शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसको पहचानने के लिए हमें उसे वाक्य में प्रयोग करना होता है। जब हम उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन फर्स्ट सन, ऑप्शन सेकंड सम, ऑप्शन थर्ड स, ऑप्शन फोर्थ कृत। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड सम। संस्कृत में सम उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदरणीय शब्द में प्रत्यय है। ऑप्शन फर्स्ट अनीय, ऑप्शन सेकंड नीय, ऑप्शन थर्ड रीय, ऑप्शन फोर्थ य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड नीय। आदर में अनीय प्रत्यय से जुड़ने से आदरणीय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। हमें यहाँ पर जो पर्यायवाची नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट तड़ाग, ऑप्शन सेकंड पुष्कर, ऑप्शन थर्ड पद्माकर, ऑप्शन फोर्थ रत्नाकर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ रत्नाकर। ये तालाब का पर्यायवाची नहीं है। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची होता है, जबकि तड़ाग, पुष्कर, पद्माकर ये सारे तालाब के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्द्र का विलोम होगा। ऑप्शन फर्स्ट शुष्क, ऑप्शन सेकंड शीत, ऑप्शन थर्ड उष्ण, ऑप्शन फोर्थ शीतोष्ण। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट शुष्क। आर्द्र का विलोम शुष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबके आगे रहता हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन फर्स्ट अग्रज, ऑप्शन सेकंड अग्रिम, ऑप्शन थर्ड अग्रणी, ऑप्शन फोर्थ अग्रगण्य। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड अग्रणी। जो सबके आगे रहता हो उसे अग्रणी कहते हैं। अग्रज उसे कहते हैं जो हमसे आगे पैदा हुआ हो, यानी कि बड़े भाई को भी हम लोग कभी कभी अग्रज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। वाक्य में अशुद्ध अंश है, हमें इसमें से अशुद्ध बताना है कौन सा वाक्य का अंश जो है वो अशुद्ध है। ऑप्शन फर्स्ट इसने, ऑप्शन सेकंड मुक्त हस्त से, ऑप्शन थर्ड धन, ऑप्शन फोर्थ लुटाया। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड मुक्त हस्त। ये वाक्यांश अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है। हमें वर्तनी को देखना है और उसके आधार पर शुद्ध शब्द को पहचानना है। ऑप्शन फर्स्ट नुपुर, ऑप्शन सेकंड नुपुर, ऑप्शन थर्ड नुपुर, ऑप्शन फोर्थ नुपुर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर्थ नुपुर। जो है वो हमारा शुद्ध शब्द है, जिसमें कि न में बड़ा हो की मात्रा होती है, प में छोटा हो की मात्रा होती है और फिर र होता है। ये हमारा शुद्ध शब्द ऐसे लिखा जाता है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।